तो अब देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या होते हैं हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो जो हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस होता है उसमें पेशेंट का जो यूरिन होता है वो येलो कलर का यूरिन होता है। इसके अलावा अगर हम स्टूल की बात करें तो स्टूल हाई कलर्ड होता है और पेल होता है। अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो कोई भी बायोडक्ट में तो हाई कलर्ड और पेल स्टूल्स मिलेंगे। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ अडीमा, जो हिपैटोसाइट्स यानी लीवर सेल्स में जो सूजन आता है, अडीमा होता है, उसकी वजह से स्टूल का कलर हाई कलर्ड होता है या फिर वो पेल कलर का होता है। इसके अलावा ऑरेंज येलो टिंच बल्बर कंजक्टिवा की ऑरेंज येलो कलर का बल्बर कंजक्टिवा हमें ऑरेंज येलो कलर का देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा, नौशिया होगा, वॉमिटिंग होगा, फीवर आ सकता है चिल्स और राइगर्स के साथ। ये सारे जो एनोरेक्सिया, नौशिया, वॉमिटिंग, फीवर, राइगर्स, ये सब जॉन्डिस होने से पहले होते हैं। तो इसको प्रीमोनिटरी सिम्टम्स भी कहते हैं, प्रोड्रोम भी कहते हैं। ये वायरल हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम उसके एब्डोमेन में हाथ लगाएं तो टेंडर हिपैटोमेगाली मिलेगी। इसके अलावा प्रोराइटस, इचिंग वगैरह, वेरिएबल इचिंग हो सकता है इन पेशेंट में। इसके अलावा ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस मिलते हैं बिकॉज हिपैटोसेलुलर फेलियर की वजह से वहाँ पे विटामिन के डिपेंडेंट जो भी प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कोगुलेशन का प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होती है इन पेशेंट्स में। इसके अलावा बाकी मेंबर्स भी अफेक्ट हो सकते हैं वायरल हेपेटाइटिस में, या फिर लोकेलिटी में और भी मेंबर्स को वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये सब फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने ड्रग जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जैसे रिफेम्पिसिन की हिस्ट्री हो सकती है, पेशेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ले रहा हो, या फिर पेशेंट ने पॉइजन लिया हो जैसे कॉपर सल्फेट पॉइजन। तो ये सारे फीचर्स सजेस्ट करते हैं हमें हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस के। तो यूरिन येलो कलर का होगा, स्टूल हाई कलर या पेल, कंजक्टिवा ऑरेंज येलो होगा, एनोरेक्शन, नौशिया, वॉमिटिंग होगा, टेंडर हिपैटोमेगाली होगी, प्रोराइटिस होगा, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होगी और बाकी मेंबर्स फैमिली अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये फीचर है हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस के। इसके अलावा आप देखते हैं कि बाइल साल्ट्स और बाइल एसिड्स कौन कौन से होते हैं। जो बाइल साल्ट्स हैं हमें दो नाम याद रखना है बाइल साल्ट्स का। एक होता है सोडियम टोरोकोलेट और दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट। सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। तो कोलेट वाले जो होते हैं, चाहे वो टोरोकोलेट हो या फिर ग्लाइकोकोलेट हो, ये बाइल साल्ट्स होते हैं। इसके अलावा बाइल एसिड्स की बात करें तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बाइल एसिड्स होते हैं। प्राइमरी बाइल एसिड्स में हमारे पास आता है कोलिक एसिड और चीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड। सो कोलिक एसिड्स जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, चीनोडिऑक्सी कोलिक एसिड और कोलिक एसिड। इसके अलावा सेकेंडरी कोलिक बाइल एसिड जो होते हैं वो डिऑक्सी होते हैं, डिऑक्सी कोलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड, ये सेकेंडरी होते हैं, डिऑक्सी और लिथोकोलिक एसिड। टर्सरी कोलिक एसिड जो कॉमनली यूज करते हैं उसे कहते हैं यूरसो डिऑक्सी कोलिक एसिड। यूरसो डिऑक्सी कोलिक एसिड वो टर्सरी बाइल एसिड्स है। अब देखते हैं कि मर्फी साइन क्या होता है। मर्फी साइन क्या होता है, हमने पेशेंट को कहना है जो कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का जो पेशेंट होता है, हमने उसे कहना है कि यू ब्रीथ इन डीपली, डीपली सांस लो, और तब हमने उसके गाल ब्लैडर को पैल्पेट करने की कोशिश करनी है इन सिटिंग पोजीशन। सो सिटिंग पोजीशन में हमें करना है, कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट में करना है, उसे कहना है ब्रीथ इन करो डीपली और फिर पैल्पेट करने की कोशिश करनी है गाल ब्लैडर को। तो जब हम ऐसा करेंगे तो पेशेंट को टेंडरनेस होगी एब्डोमेन में और उसका ब्रीथिंग रुक जाएगा, जैसे कैच इन दी ब्रीथ एट जब वो हाइट ऑफ इंस्पिरेशन, जब वो पूरा सांस ले रहा होगा तो बीच में उसको सांस रोकना पड़ेगा, और जब हम फील करें तो हमें मास फील होगा हमारे उसके एब्डोमेन में। सो ये कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट में करना है, पॉजिटिव होता है मर्फी साइन और ये सिटिंग पोजीशन में होता है। और ये वाला जो साइन है, जो मर्फी साइन है, ये क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में नहीं देखने को मिलता है, ये याद रखना। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में आपको मर्फी साइन देखने को मिलेगा। अब यही एग्जामिनेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं लाइंग डाउन पोजीशन में बिठा के परफॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं मोइनिहान्स मेथड। मोइनिहान्स मेथड क्या होता है, लाइंग डाउन पोजीशन में सेम मेथड है जो मर्फी साइन होता है। मर्फी साइन सिटिंग पोजीशन में, मोहियान मेथड लाइंग डाउन पोजीशन में।